हाई जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से अच्छे पैसे कमाने का यानी डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जॉब्स मंडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी अमूमन लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी एक अमेजोन के एसपीएन सर्टिफाइड कंपनी केरालॉग जिसकी तरफ से निकल के आई है। फ्रेशर्स के लिए इसमें एलिजिबिलिटी है, आवेदन कर सकते हैं। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब रहने वाली है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 35 से 50,000 का स्लैब है। इन बिटवीन आपकी सैलरी हो सकती है, पर वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके स्किल्स पे। ठीक है, क्या ये वैकेंसी है, कैसे आवेदन करना है, सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहिएगा। चलिए बात करता हूँ आज की भर्ती के बारे में। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते भी है नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, अब तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे वैकेंसी डेली लाता हूं और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। फटाफट से वीडियो देख के आप अप्लाई कर पाओगे। चलिए बात करता हूं बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, केरालॉग जो कंपनी है वो अमेजोन एसपीएन सर्टिफाइड कंपनी है जिसकी तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया एक यूएस की बड़ी कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूं। भैया कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आगे बढ़े, पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज ये आप देख पा रहे हो कंपनी का ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। ये टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट कंपनी रहने वाली है। रोलिंग मेडोज इलिनॉय में इसका हेडक्वार्टर है और 11,596 इसके फॉलोअर रहने वाले हैं। गाइज कंपनी के साइज के बारे में बात करूं तो 51 से 200 एम्प्लॉय कंपनी के अंदर फिलहाल भी काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका रहने वाला है रोलिंग मेडोज इलिनॉय के अंदर और कंपनी 2016 में फाउंड हुई थी, यानी 2016 से कंपनी इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज दे रही है। अब कंपनी किस चीज में डील करती है भैया? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ में, ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, पे पर क्लिक सर्विसेज में। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है रहने वाली है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका सपना है कि भैया घर बैठ के किसी यूके बेस्ड यानी इंग्लैंड बेस्ड कंपनी में बैठ के घर बैठकर अच्छे पैसे कमाने का यानी डॉलर्स में इनकम करने का, और अगर चाहते हैं कि भैया घर बैठकर आपको 70,000 रुपए तक की मासिक सैलरी की जॉब आपको मिल जाए, तो ये वैकेंसी का वीडियो मैंने यहाँ अटैच कर दिया है। कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ मैंने आपको काम समझाया है। ठीक है, बस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी इस पोस्ट पर और पोस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो केरालॉग की जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि जो वैकेंसी है वो 21 घंटे पहले ही लिस्ट हुई है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, अमूमन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी अपडेट हुई है उनके बारे में जानकारी दूं ताकि आप फटाफट से एप्लीकेशन डाल के आपका भी एक चांस बन सके। ठीक है, इसीलिए कहता हूं भैया नोटिफिकेशन ऑन कर लो सब्सक्राइब करके, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। अब बात करूं लास्ट डेट की, तो भैया ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, ना तो यहाँ पे कोई लास्ट डेट होती है और ना ही कोई यहाँ पे एग्जाम होता है, क्योंकि जैसे ही ना राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है उसका इंटरव्यू करके उसे हायर करके फटाफट से पोजीशन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो गाइस जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी कैंडिडेट से कोई एप्लीकेशन फीस या कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं लेती है। इसके अंदर भी ना तो कोई एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस पे करना है। इन फ्यूचर अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी, चाहे मेरे द्वारा बताई गई हो चाहे किसी और ने आपको बताया हो, आपसे कोई भी सिंगल पैसे का डिमांड करती है तो भाई इट कुड बी अ स्कैम, ये फ्रॉड हो सकता है, तो आपको सिंगल पैसा भी पे नहीं करना है। दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई या फिर ओटीपी वगैरह। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसी स्थिति में आपको कोई भी चीज पूछे तो भैया आपको बस एक ही काम करना है, उससे बात करना बंद कर दो और उसके नंबर्स को डिलीट कर दो और ब्लॉक कर दो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 18 साल से बंदा कम एज का बंदा इंडिया में काम नहीं कर सकता, तो मिनिमम एज लिमिट चाहिए 18 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा आपके ऊपर के कोई में 40 साल हो, 45 साल हो, 35 साल हो या 30 साल हो, आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ गाइस वर्क डिटेल के बारे में। तो जैसे मैंने बताया था भैया वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, तो ये यानी कि रिमोट जॉब है। ठीक है, इंडिया से लोग इसमें काम कर सकते हैं। वर्किंग डेज क्या रहेंगे आपके? मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है, यानी 5 डेज वर्किंग आपका रहने वाला है। शिफ्ट टाइम की सबसे अच्छी बात है भैया आपको डे शिफ्ट में काम करना है। इंडियन ऑपरेशंस में आपको काम करना है 9 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, 9 AM to 6 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको काम करना है, ये नहीं आपको नाइट शिफ्ट करना है। ठीक है, और सैलरी जो मिलेगी आपको भैया आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके इंटरव्यू के हिसाब से, आपके स्किल सेट के हिसाब से आपको दी जाएगी। उन्होंने साफ साफ मेंशन यहाँ पे कर रखा है। आगे बात करता हूँ एलिजिबिलिटी यानी पद क्या है। तो भैया देखो, आपने अगर ग्रेजुएशन डिग्री पास की है तो आप ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएट पद के लिए आवेदन कर सकते हो, यानी HR एसोसिएट का पद निकल के आया है, इसके लिए एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। कंडीशन ये कि भैया आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सॉलिड और दमदार होनी चाहिए। ठीक है, आगे भाई गाइस बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट तो सैलरी मेंशन नहीं है, कितना सैलरी कंपनी ऑफर कर रही है आपको, यही लिखा है कि भैया एज पर द एक्सपीरियंस, एज पर द स्किल सेट के हिसाब से सैलरी मिलेगी। लेकिन मेरे पास कमेंट आया था सर सैलरी का एनालिसिस भी करके दिया करो। तो भैया जैसे मैंने रिसर्च किया ऐसी वैकेंसी के लिए, अगर आप फ्रेशर हैं, 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है,
तो आपकी जो मंथली सैलरी हो जाती है 25 से 32,000 के बीच में आपकी हो जाती है, यानी आपका जो एनुअली पैकेज बनता है 3.5 LPA से लेके 4.5 LPA के बीच में रह जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपको 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 5.0 LPA से लेके 7.0 LPA के बीच में आपका ईयरली सैलरी पैकेज बनता है, जो कि मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो 38,000 से 52,000 के बीच में आपका सैलरी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर 5 साल से ज्यादा का आपको एक्सपीरियंस है तो आपकी जो सैलरी 55 से 70,000 के बीच में आपका यहाँ पे मासिक सैलरी या मंथली सैलरी आप उठा सकते हो अगर आपका सिलेक्शन होता है, बट इट विल बी डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, ऑन योर स्किल सेट एंड हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। देखिए साफ साफ लिखा है भैया, एचआर की रोल है, एचआर एसोसिएट की, तो इसमें लिखा है कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग एचआर मैनेजमेंट और एचआर पॉलिसीज, की भैया आपको एचआर पॉलिसीज एचआर मैनेजमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज फैमिलियरिटी विद द ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एचआर का अगर आप काम करो तो HIRS का सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस विद द बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट, अगर आपको बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन का एम्प्लॉय रिकॉर्ड का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है, ठीक है। एबिलिटी टू असिस्ट विद द एम्प्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, अब देखो आप एचआर का काम करोगे तो भैया एम्प्लॉयज को आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी आपको उनको सिखाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की, आपके पास मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और समय प्रबंधन कौशल आपके पास होना चाहिए। लास्ट चीज जो होता है कि नॉलेज ऑफ लेबर लॉज, क्योंकि अब जो एचआर होता है वो कभी सभी कंपनी के एम्प्लॉयज को संभालता है, तो लेबर लॉज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्लायंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर है तो कंपनी आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है, ठीक है। तो ये तो रहने वाली आपकी सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बात करो रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, तो क्लाइंट ने साफ साफ लिखा भैया अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया किस चीज में, एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या इसी के ऐसी रिलेटेड फील्ड के अंदर, ठीक है, तो कंपनी आपको आप एलिजिबल रहने वाले हैं, यहाँ पे कंपनी प्रेफर आपको करने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है एचआर का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स का तो कंपनी आपको एडवांटेज यहाँ पे देने वाली है, ठीक है। रिमोट वर्क के लिए क्या एनवायरमेंट चाहिए भैया, आपके पास एक शांत स्वभाव यहाँ पे क्लीन एनवायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप शांतिपूर्वक घर बैठ के काम कर सको, और आपके घर पे जो इंटरनेट स्पीड होगी 30 MBPS कम से कम डाउनलोड स्पीड रहेगी और 20 MBPS के ऊपर से अपलोड स्पीड रहेगी, तो इसमें आप घर बैठ के भी इजीली काम कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको एज ए बैकअप के तौर पे आपको सभी को रखना है। मित्रों बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से रहेगा। पहले आपका रिज्यूम सबमिट होगा, रिज्यूम स्क्रीन होगा, अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। अब वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होती है भैया, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू मीटिंग होती है आपकी, जिसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है MS Team या फिर गूगल मीट के द्वारा, ठीक है। अगर ये एप्लीकेशन नहीं है तो फटाफट से आप इंस्टॉल कर लीजिए। आगे बात करता हूँ भैया एप्लीकेशन के लिए भी डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, आपका एक अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए और लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका होना चाहिए। लास्ट स्टेप बचता है इस वैकेंसी का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एलिजिबल है तो भैया आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऑनलाइन तरीके से इसके एप्लीकेशन जाने वाले हैं। सबसे पहले गूगल पे क्या करना है, आपको सर्च करना है, हमारा ऑफिशियल पेज का नाम जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस वेबसाइट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे, सीधा कंपनी के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहां पे आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और अगर आपका प्रोफाइल सबमिट होता है, शॉर्टलिस्ट होता है, यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको एप्लीकेशन डाल के समझा देता हूँ। अगर आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएट कैटलॉग अमेज़न SPN कंपनी की तरफ से निकल के आई है इंडिया के लिए, ठीक है। 21 घंटे पहले वैकेंसी आई है, 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। कंपनी डिस्क्रिप्शन उन्होंने मेंशन कर रखा है, आप पढ़ सकते हो आराम से। रोल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, ठीक है। वर्क डिटेल भी आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब अप्लाई कैसे करना है भैया, राइट साइड में अप्लाई का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो इजी अप्लाई के नाम से आपको दिख रहा होगा, क्लिक करके आपको रिज्यूम सबमिट करना है, और जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करूं भैया, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर देख रहे हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो पेज को फॉलो कर लीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।